गया तो अपनी मर्जी से करेगा सारे काम, आपसे और मेरे से पूछ के क्यों करेगा। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो गैस कीजिए कि मतलब कि थूक के चाटना किसे बोलते हैं। आज हम प्रमाण के सहित आपको बताते हैं कि पहले थूकना फिर उसी को चाटना, ये रामपाल के चेले के ऊपर फिट बैठती है। ठीक है, पहले एक बार इसकी एक जो कैसे थूक के चाटा है इसने एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलो, आप संत रामपाल जी को भगवान मानते हो? हाँ बिल्कुल भगवान तो भगवान है तो जेल में क्यों है? भगवान है। ठीक है। पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा कि रामपाल को तुम भगवान मानते हो? इसने बोला हाँ मानते हैं। तो इसने फिर सवाल किया अगला कि वो भगवान है तो जेल में क्यों है। अब इसमें एक ट्विस्ट में बता दे रहा हूँ कि पत्रकार भी इन्हीं के होते हैं, माइक भी इन्हीं का होता है, और जो सवाल होते हैं स्क्रिप्टेड होते रहते हैं पूरे, और जवाब भी पूरे स्क्रिप्टेड रहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर कोई पत्रकार सच्चा पत्रकार होता तो अच्छे से इनकी पोल खोलता। खैर, अब जवाब सुन लीजिए। ये कि सचिन दास नाम के कोई रामपाल के अंधभगत हैं, सुनिए। जब भगवान ही हो गया तो अपनी मर्जी से करेगा सारे काम, आपसे और मेरे से पूछ के क्यों करेगा। आप हाँ, तो जवाब इसका आया यहाँ से कि जब वो भगवान ही है तो वो अपनी मर्जी से करेगा, जो कुछ करेगा वो हमसे आपसे पूछ के थोड़ी ना करेगा। तो जब तुम हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर, हमारे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के ऊपर तुम ये प्रसन्न चिन्ह खड़े करते हो कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा नहीं करना था, हाँ भगवान ऐसा नहीं करता है, तो उस समय तुम्हारी ये बुद्धि कहाँ घास चरने चले जाती है। जो तुम्हारी जो बैल बुद्धि है ना, उस समय ये बुद्धि कहाँ चले जाती है कि वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी करेगा, उसकी मर्जी है, हमारे अनुसार तो करेगा नहीं। तो इसे बोलते हैं थूक के चाटना। जब खुद के ऊपर बात आई तो बोल दिया कि वो तो भगवान है, अपनी मर्जी से करेगा, हमसे पूछ के थोड़ी ना करेगा। पर तुम्हारा भगवान तो तुमसे ही पूछ के करता है। वो भगवान माता के गर्भ में नहीं आ सकता, वो भगवान बुरे कर्म पाप आचरण नहीं कर सकता, वो भगवान क्या बोलते हैं विवाह नहीं कर सकता, वो भगवान रो नहीं सकता, वो भगवान हंस नहीं सकता, वो भगवान ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा वैसा, मतलब कि तुमने तो खुद ही अपनी तरफ से उसको बाधित कर दिया। खैर, एक जवाब मिल गया। दूसरा जवाब कृष्ण जी से सवाल करो ना कि भाई जेल में क्यों पैदा हुए। उनके माँ बाप कृष्ण जी के पैदा होने के इतने साल बाद तक भी जेल में क्यों पड़े रहे, करो सवाल। राम जी वनवास क्यों गए, करो सवाल, फिर तो वो भी भगवान नहीं है। ठीक है, हाँ, तो जब भी कोई रामपालियों से ये पूछता है कि तुम्हारा जो गुरु है या तो जिसको तुम भगवान मानते हो वो जेल में क्यों है, तो एक बात आपने कॉमन देखी होगी कि ये प्रभु श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को तुरंत तो उसमें घुसेड़ देते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जब जेल में वो अवतरण हुआ उनका, तो वो अपनी मर्जी से अवतरण लिया उन्होंने। ठीक है, किसी के धकेलने से, किसी को ज़बरदस्ती से नहीं लिया। रामपाल को तो ज़बरदस्ती डाला गया वहाँ, क्योंकि कृत्य ही ऐसे थे उसके। 10,000 पुलिस फोर्स लगानी पड़ी थी कोर्ट से आश्रम के बाहर, इतना हुड़दंग मचा था वहाँ, पत्थरबाजी हुई थी, इतना बहुत ढेर सारा जो कैजुअलिटी हुई थी। तो रामपाल को तो कानून के तहत अंदर डाला है, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी मर्जी से आए थे, तो उससे तुलना करना तो मूर्खता। और ये बोल रहे हैं कि तो उनसे भी सवाल पूछना चाहिए। हाँ, तो पूछना चाहिए, चलो ठीक है पूछो। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने जेल में अवतरण क्यों लिया? क्योंकि जो कंस था उसकी जो मृत्यु होनी थी भगवान श्री कृष्ण के हाथों से होनी थी, और जो वो देवकी जी थी और जो वासुदेव जी थे, उन्हें पूर्व जन्म में वर प्राप्त हुआ था कि भगवान श्री हरि नारायण उनके पुत्र रूप में आएंगे। ये भगवान ने उनको वचन दिया था। ठीक है, तो इसलिए वो उनके पुत्र रूप में आए। और भगवान भक्त वत्सल्य होते हैं, भगवान अपने भक्त की हर एक मनो इच्छा पूरी करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता।
तो फिर ऐसे ईश्वर की भक्ति ही नहीं क्या करनी। अगर कोई ये कह दे कबीरदास से तुम्हारा जो ईश्वर है, अगर कोई महिला प्रेम पूर्वक प्रेम में आकर ये कह दे कि मुझे आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना है, तो या आपके जैसा पुत्र चाहिए मुझे, आपका जो ईश्वर होगा, ईश्वर के जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो ईश्वर ने तो खुद ही आना पड़ेगा कि मैं ही बनूंगा तुम्हारा पुत्र। या उस समय तुम्हारा जो ईश्वर है ये कह देगा उनसे कि ना 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 ना, मैं किसी माता के गर्भ से नहीं आता हूँ, तुम किसी कोई और चीज़ मांगो, तो तुम्हारा ईश्वर भक्त वत्सल नहीं रहा, वो संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाला नहीं रहा। तो इस बात को समझ सचिन दास कि जो तूने भी कहा ना कि ईश्वर अपनी मर्जी से करता है, वो हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बुद्धि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं उनके ऊपर भी लागू होती है। वो किसी से उनको पूछने की आवश्यकता नहीं कि उन्हें क्या करना है, वो अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। राम जी क्यों रो रहे थे भाई सीता को ढूंढते हुए? भगवान थे तो ऐसे करके पता लगा लेते सीता। हाँ, इनने कहा कि भगवान क्यों रो रहे थे, ऐसे करके पता लगा लेते कि प्रभु माता सीता कहाँ है। भगवान श्री कभी रामायण पढ़ी हो इन मूर्खों ने, इन अंध भक्तों ने कभी रामायण पढ़ी हो, तभी तो उनको ज्ञान हो। 4 लाइनें तो इन्होंने रामायण की पढ़ी है, वो भी अपने जो इनके मुताबिक जो उनको फिट बैठी हो बातें वो पढ़ी है, वो भी आधी अधूरी पढ़ी, तो कहाँ से ज्ञान होगा इनको। तो रामायण में ही इसका इस सवाल का जवाब है कि वो ऐसे क्यों भटक रहे कहकर, ऐसे क्यों ढूंढ रहे कहकर। तो जब माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि ये कैसे पूर्ण ब्रह्म हो सकते हैं, ये तो अपने जो स्त्री वियोग में रो रहे, अपनी जो पत्नी है, इनकी धर्म पत्नी है, उनको ही नहीं ढूंढ पा रहे, ये कैसे परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हो सकते हैं। तब प्रभु हमारे महादेव ने जब पार्वती माता पार्वती से क्या कहा था, कहानी लिखी है ना, उसमें पूरी बात लिखी है ना, वो पढ़ो ना। चल मैं बता देता हूँ तेरी जानकारी के लिए, सुन। जो रावण था, रावण अवध था, ना वो किसी देव से, ना किसी देवता से, ना किसी चमत्कारी व्यक्ति से, ना किसी उससे उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। उसकी मृत्यु सिर्फ ऐसे व्यक्ति से हो सकती थी कि उसने वरदान मांग लिया था कि मेरे हाथों किसी से जो मेरी मृत्यु हो किसी के हाथों ना हो, ना यक्ष गंधर्व देवी देवता किसी से ना हो। पर ये बात वो ये चीज़ कहना भूल गया था कि जो मनुष्य है, मनुष्य के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, ये कहना वो, क्योंकि उसको घमंड हो गया था अपनी शक्ति के ऊपर। उसने ये सोच लिया था कि ये साधारण सा मानव मेरा क्या करेगा। तो भगवान श्री राम जब वो मानव रूप में अवतरित इसीलिए हुए, एक साधारण मानव की जो लीला करी भगवान श्री राम ने, वो कारण यही था, उसी रामायण में लिखा है। अगर वो अपनी देवीय शक्तियों का प्रयोग कर लेते, भगवान श्री राम अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग कर लेते, तो जो रावण था, जो रावण था, उसका वध नहीं हो पाता जिस काम के लिए आए हैं। तो भगवान जो होते हैं वो अपनी मर्जी से ही कार्य करते हैं। वो तुम जैसे रामपाल के चेलों से पूछने की आवश्यकता नहीं कि ईश्वर क्या नहीं करेगा, क्या नहीं कर सकता। ठीक है, इसे बोलते हैं थूक के चाटना। ये बुद्धि तूने इसमें भी लगानी थी, प्रभु श्री राम के उसमें। अभी ये क्यों पूछ रहा है कि उन्होंने ऐसे करके पता क्यों नहीं लगा लिया कि माता सीता कहाँ है कहकर। यहाँ पर तूने ये बुद्धि क्यों नहीं लगाई कि वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। चल आगे बोल। और उड़ के लेके आ जाते हैं, नहीं तो भाई भगवान जो होते हैं ना, वो अपनी लीला अपने हिसाब से करते हैं। भगवान को ज्ञान से पहचानो। हाँ, इसने देखो लास्ट में फिर थूक के चाटा, देखो फिर तीसरी बार थूक के चाटा। इसने क्या बोला, इसने कि भगवान की लीला वो अपने हिसाब से करते हैं। तो वहाँ पर भगवान श्री राम भी तो लीला अपने हिसाब से कर रहे हैं। वहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण जी भी तो लीला अपनी तरीके से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो ये उस समय ये तुम्हारी ये बुद्धि कहाँ चले जाती है? उस समय तुम्हारी बुद्धि रामपाल के अज्ञान के ऊपर चले जाती है। रामपाल ने तुमको जो घुट्टी पिलाई है ना, वहाँ चले जाती है। तो सम बुद्धि रखो। अगर रामपाल अगर जेल में गया है, उसको तुम लीला रूप दे रहे हो,
और कोई ये पूछता है तुमसे कि वो जेल में क्यों है, तो बोलते हैं कि लीला करने गए हैं और भगवान अपनी मर्जी से लीला करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम भी तुमको ये मानना पड़ेगा कि प्रभु श्री राम भी अपनी मर्जी से यहाँ लीला कर रहे हैं। उनको सब कुछ ज्ञात होते हुए भी वो बिल्कुल अनजान बन रहे हैं। तो तुमको ये मानना पड़ेगा। 3 बार तो तूने अभी थूक के चाट लिया, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, चल आगे भौंक। अपनी समझ से तुम नहीं पहचान सकते, अपनी समझ से अपने अगले कदम का तो पता नहीं। और आज अपनी लीला गुरु रूप में आगे करता है, ये वेदों में बताया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1। अब ये डायरेक्ट कहाँ पहुँचेगा? वेदों में। हाँ, पहले तो ईश्वर को ये बोल दिया कि अपनी मर्जी से करता है। अब ईश्वर को ये बाधित करेगा। देखो, अब ईश्वर को ये बाधित करेगा। 1 2 3 पढ़ के देखो कि भगवान उपदेश देने के लिए इच्छा से अपने आप यहाँ आता है, जीवों को मिलता है और वो संघर्ष करके सबको सत्य ज्ञान देता है। ये परमात्मा के गुण हैं। और जेल में जाने से कोई अपराधी तो हो नहीं जाता। जेल में तो निरपराधी भी जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी पे कोई अपराध साबित नहीं है, 15 केस लगे। हाँ, इसने अब देखो, इसने अगले ही पल फिर थूक के चाटा। इसने फिर बोल दिया इसने कि हम उसको गुण से पहचानते हैं। वो कुछ लीला रूप में कुछ ऐसी कार्य भी कर सकता है कि उसके गुण बिल्कुल भी ईश्वरी जैसे ना हो, तो फिर क्या करेगा तू? हाँ, फिर भी बाधित कर देगा। इसे बोलते हैं 4थी बार तूने थूक के चाटा है। अब 5वीं बात इसने क्या बोली कि जो वो जेल में है वो क्या, मतलब कि जेल में हर कोई अपराधी नहीं होता है। तो ये सिद्ध करना पड़ेगा ना कि रामपाल अपराधी नहीं है। हाँ, जेल में है ना अभी, वो मुकदमे चल रहे हैं ना उसके ऊपर। ठीक है, तो सबको जनता सब जानती है, कोर्ट सब जानता है, वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। चल आगे भौंक। 14 में कोई अपराधी पे जेल में क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग की स्थापना करनी है। कई लोग ये भी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो कई अरबों की मदद कर दी ना किसानों की, तो ये चीज करिए खुद की जमानत लेने के। अरे भाई, संत रामपाल जी महाराज अगर जेल से डरते तो संत रामपाल जी महाराज वो जजों के ऊपर केस ही ना करते। संत रामपाल जी महाराज जेल में इसलिए गए हैं क्योंकि जजों ने संत रामपाल जी महाराज पर जो पहले से मुकदमे चल रहे थे 2006 से, उनके लिए रिश्वत मांगी थी। जी आपका केस में कुछ नहीं है, फैसला आने वाला है, हमें 15-20 लाख दे दो। संत रामपाल जी महाराज ने उन जजों पर केस डाल दिए। आज भी चल रहे हैं चंडीगढ़ में वो केस। ठीक है, उनके नाम की भ्रष्टाचार कुमार्ग पर उनके नाम की पुस्तकें छाप के और कोर्टों में बंटवा दी संत रामपाल जी महाराज जी ने। हाँ, तो उसने अब ये बोला कि 2006 में 20 लाख रुपए मांगे थे वो रामपाल से कोर्ट के जजों ने कि कोर्ट में ये इसमें कुछ भी नहीं है इस केस में, और 20 लाख दो। तो रामपाल ने इनके ऊपर केस कर दिया था। ठीक है, और वो जो 20 लाख रुपए मांगे थे उसका कोई सबूत, कोई इसका केस का सबूत ये कुछ नहीं मिलेगा तुमको। अब दूसरी बात बोला कि रामपाल के ऊपर केस कर दिया था, और ये जो दूसरा अंधभगत है ये बोल रहा है कि उनके ऊपर किताब लिखकर भ्रष्ट जज करके वो हमने कोर्ट में बंटवा दी थी। अब देखो थूक के कैसे चाटते हैं। देखो, फिर वही किताब के ऊपर इन लोगों ने माफ़ी मांगी कोर्ट में, नाक रगड़ के माफ़ी मांगी कि हमने गलती करी, ये किताब नहीं लिखनी थी, कोर्ट की अवमानना करी हमने, हाँ जजों की वो करी। तो इसे बोलते हैं 6ठी बार थूक के चाटना। माफ़ी क्यों मांगी? फिर अगर तुम सही थे तो माफ़ी नहीं मांगते ना, बोलते ना तुम गलत हो, हम नहीं मांगेंगे माफ़ी। क्यों मांगी माफ़ी, बताओ। और बोल रहा है कि ये जो संत रामपाल अभी जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं इनके जो ये सेवा हुआ है इसका, ये जमानत के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी इच्छा से आएंगे। अरे मूर्ख, हाँ, लगभग कितने बार जमानत की अर्जी लगा चुका है, अपील लगा चुका है रामपाल, वो सब जानते हैं। अभी मेरे ख्याल से ये 14 तारीख को भी इसकी 14 जनवरी को भी अपील थी कुछ, अब उसका क्या निर्णय रहा मुझे पता नहीं। ठीक है, वो 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि जमानत मिली ना मिली कि नहीं मिली। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि जमानत नहीं मिली होगी, क्योंकि जो उसके रामपाल के ऊपर जो आरोप हैं बड़े गंभीर हैं।
और जो कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो सब पता है उनको। वो कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, वो ऐसे ही जज नहीं बैठे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब। ये काम सत्यसंधी कर सकते हैं। और आप कह रहे हो कि जेल में आप ये अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि वो आम इंसान है नहीं है, कि जेल में बैठते हुए भी संत रामपाल जी महाराज ने लाखों किसानों को बचा दिया। हाँ, इसने एक बात और कही थी सचिन दास ने इससे पहले कि वो कलयुग में सतयुग की स्थापना करने वाले हैं, हो रही है। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, एक हरियाणा के थोड़े बहुत गांव में कुछ पाइप देकर ये सतयुग वो हो गया। सतयुग का अर्थ जानते भी हो मूर्खो, जहाँ सिर्फ सत्य ही चलता हो, असत्य नहीं। हाँ, दुनिया में क्या सिर्फ एक हरियाणा ही है क्या? और कोई देश ही नहीं है, कोई राज्य नहीं, और मनुष्य ही नहीं है। हाँ? और ये दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि कोई साधारण मनुष्य हो सकता है कि जेल में बैठ के वो इतने लोगों की मदद कर दे, किसानों की जान बचा दे। अरे मूर्ख, वो किसान है, किसान लोगों की जान बचाते हैं। छोड़ दे ये कहना कि किसान की जान बचाई। किसान के पास इतना है, किसान समर्थ है सब कुछ करने में। और साधारण, अब मैं तुझे बताता हूँ कि जो रामपाल के जो कमेटी वाले हैं, रामपाल का जो ट्रस्ट है, रामपाल के जो आश्रम है, वो लोग कर रहे हैं। और पैसा किसका है? तुम जैसे अंधभक्तों का पैसा है लगा रहे हैं। रामपाल ने क्या किया इसमें, ये बता। रामपाल ने क्या अपने जेब से पैसा लगाया? हाँ, रामपाल ने अपनी ज़मीन जायदाद बेच के पैसा लगाया? रामपाल ने क्या किया? रामपाल ने कुछ नहीं किया। तुम्हारा पैसा था, लोगों की मदद करी, नाम लगा दिया रामपाल का। हाँ, जैसे टाटा है, अंबानी है, ये भी लाखों का दान करते हैं। हाँ, उन्होंने तो नहीं कहा कि हम साधारण मनुष्य नहीं है, हम तो ईश्वर हो गए। उन्होंने तो नहीं कहा, जबकि वो अपने खुद के पैसे लगाते हैं। और यहाँ तो तुम जैसे अंधभक्तों का पैसा लगाया जा रहा है। तो बेवकूफ़ किसी और को बनाना, ठीक है? तुम्हारी 7 पुश्तें निकल जाएगी। सही कह रहा हूँ। कबीर दास जी को हमारे सनातन ग्रंथों से ईश्वर सिद्ध नहीं कर पाओगे, और रामपाल को संत सिद्ध नहीं कर पाओगे हमारे सनातन ग्रंथ से। और तुम किसी ग्रंथ से उसको सिद्ध करो, क्या कबीर दास जी को तुम चाहे ईश्वर सिद्ध करो, चाहे कुछ भी सिद्ध करो किसी और ग्रंथ से, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है? क्योंकि अब लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, पर सनातन अपने पुरातन है, जो था है और रहेगा। और हमारे शास्त्रों के अनुसार रामपाल किसी एंगल से संत नहीं है हमारे सनातन ग्रंथों से। बस ठीक, चलो आगे बोल। खेतों को बचा लिया। जेल में होगा क्या? आदमी की गतिविधि रोक दोगे? संत रामपाल जी महाराज जी को मैं जेल में कैसे कहूँ? संत रामपाल जी महाराज जी ने जब देखा हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, यूपी का किसान और राजस्थान का किसान डूब रहा है, तो उन्होंने आगे बचा दिया। वो जेल में कैसे हुए? कौन सा काम रुक गया उनका? जनता का कहना है कि जो दिखावा कर रहे हैं संत रामपाल को जेल में से निकालने के लिए करे हुए हैं। वही मैं आपको बता रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जेल से नहीं डरते, ना उनके शिष्य डरते। संत रामपाल जी महाराज जी के साथ 1000 शिष्य गए थे जेल में, सारे आ चुके, अकेले गुरुजी बचे हुए अभी। और उन पे भी कोई केस साबित नहीं है। 15 केस लगाए थे, 14 में बाइज्जत बरी, मतलब सारे झूठे थे। इसने क्या बोला कि 15 केस लगे थे। 15 केस तो ये मैंने, और केस की बात तो छोड़ दे। 14 में बाइज्जत बरी हुआ बोल रहा है। अरे मूर्ख, इतना झूठा है ये लोग। हाँ, मुझे जो ये हत्या का जो केस है, दो केस है, हाँ, इस केस में मुझे ये लिखा हुआ दिखा दे कि रामपाल को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इन केसों में दिखा दे, मैं रामपाल के शरण में हो जाऊंगा, मैं नाम दीक्षा ले लूँगा कि कोर्ट का ये आदेश दिखा दे कि जो 429, 430 या 428 जो 3 है ये, इसमें जो रामपाल को बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत बरी का अर्थ होता है कि ये बिल्कुल निर्दोष है, इन्होंने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया, उसे बोलते हैं बाइज्जत बरी। मैं बताता हूँ असली कहानी क्या है। इन 2 केसों में रामपाल का जो वकील था
जो उम्र कैद की जो सज़ा सुनाई थी, हत्या के जो 6 लोगों की जो दुखद मृत्यु हो गई थी वहाँ, उस केस में जब रामपाल का जो पहले जो गवाही दी थी, जिस घर के परिवार के पक्ष वालों ने ये गवाही दी थी कि हाँ इस कारण मौत हुई थी, यहाँ मौत हुई थी कहकर, अब उस बाद में जब 11 साल बाद फिर सुनवाई हुई तो जो अभियोजन पक्ष था इस बात से मुकर गया। जब इन्होंने जो हाई कोर्ट की जो क्या बोलते हैं, जो हाई कोर्ट नहीं, जो जिला स्तरीय जो कोर्ट होता है, उस निर्णय को हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया। तब वहाँ अभियोजन जो पक्ष था वो पक्ष उस गवाही से मुकर गया। तो इसलिए अब वहाँ तो जज बैठे हैं, उनको पता है कुछ ना कुछ तो हुआ है, या तो पैसे मिल गए या तो दबाव बनाया गया है। तो उन्होंने क्या किया कि 11 साल पहले ही ये रामपाल काट चुका है सज़ा उम्र कैद की, और उम्र भी ज़्यादा हो गई है। ये रामपाल के वकील ने अपील करी कि उम्र भी ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए जो अगला इसमें जो अभी इसका निर्णय होना बाकी है हाई कोर्ट में, इस जो 2 केस हैं, ये जो हत्या के केस हैं, ये इसमें निर्णय आना बाकी है। जब तक उसके ऊपर कोई दूसरा निर्णय नहीं आता तब तक ये सज़ा निलंबित की जाती है। निलंबित का अर्थ जानती हो, सस्पेंड। जैसे बोलते हैं ना, तुम्हें इतने दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है, 10 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है, तो कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से उस सज़ा पर रोक लगाई गई है, पर वो जेल के अंदर ही रहेगा रामपाल, क्योंकि उसके ऊपर अन्य केस भी चल रहे हैं। ये है पूरा। झूठ क्यों बोल रहा है? थूके और चाटना है तूने, हैं? दुनिया अनपढ़ नहीं है, दुनिया सब कुछ जानती है। हमारी रामपाल से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। रामपाल बस अपने हिसाब से चले, हमारे जो सनातन ग्रंथ है उससे दूर रहे। जो इसने मिलावट कर रखी है, वो कालिदास को ईश्वर माने, वो कबीरदास को ईश्वर माने, वो उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। वो खुद को ईश्वर बताए, उसकी स्वतंत्रता है, हमको किससे कोई लेना देना नहीं। पर उसकी आड़ में हमारे सनातन धर्म ग्रंथों से छेड़छाड़, हमारे जो आराध्य हैं उनकी निंदा करना बंद करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसे ही बोलते हैं थूक के चाटना। तो सचिन दास, मिल गया होगा तेरे को जवाब। आगे भी ऐसे जवाब देते रहेंगे, ठीक है। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।